एक बस ड्राइवर जिसका दिल अल्लाह के रास्ते पर सफर करने की उम्मीद से भरा हुआ था, हज के दौरान एक खतरनाक साजिश का हिस्सा बन जाता है। एक साधारण इंसान की कुर्बानी, अजनबी मददगारों की रहस्यमय हकीकत और एक के बाद एक पत्ते पलटने वाली घटनाएं उसे मौत के साथ साथ अल्लाह की रहमत के करीब ले आती हैं। क्या यह ड्राइवर अपनी जान बचा पाएगा या फिर उसके दिल की सच्चाई उसे उस सबसे बड़े इम्तिहान में डाल देगी जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। इस दर्द भरे सफर में डर, मोहब्बत और अज़्म की कहानी है, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और कुर्बानी इंतजार कर रही है। मक्का की सुलगती रेत, मदीनाह की पुरसुकून फिजा और हज का वो मुकद्दस सफर हर मुसलमान का ख्वाब होता है कि वो एक दिन अल्लाह के इस बुलावे पर लब्बैक कहे और अपने रब के दरबार में सर झुकाकर आंखों को अश्कबार करे। लेकिन ये ख्वाब हर किसी के लिए आसान नहीं होता। किसी के पास दौलत नहीं, किसी के पास वक़्त नहीं और किसी के पास हिम्मत नहीं। ये वाक़या है अब्दुल समिया का, एक मामूली सा बस ड्राइवर जो लाहौर की तंग गलियों में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया था। वो न फकत शरीफ और दीनी तबीयत का आदमी था, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी था। उसका चेहरा हमेशा नमाज से रोशन रहता था और लहजे में इतनी मिठास थी कि मुसाफिर उससे दिल लगा लेते थे। अब्दुल समिया का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसका वालिद भी एक मजदूर था जो दिन भर ईंटें ढोता और रात को अपने बेटे को कुरान पढ़ाता। माँ चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए दुआ करती, या रब, मेरे बेटे को एक दिन अपने घर बुला लेना, हज करवा देना इसे। समिया बचपन से ही माँ की ये दुआ सुनता और मुस्कुराकर कहता, अम्मी, मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। मगर वक्त बेरहम था। वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब समिया सिर्फ 15 बरस का था। घर की जिम्मेदारियां उसके नाजुक कंधों पर आ गईं। तालीम अधूरी रह गई और वो बसों के गैराज में वॉशिंग का काम करने लगा। चंद बरस बाद उसे एक प्राइवेट बस कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। यहीं से उसकी जिंदगी का असल सफर शुरू होता है। हर रोज जब वो बस लेकर शहर की सड़कों पर निकलता तो माइक पर नातें पढ़ता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसकी आंखें भीग जाती। कुछ मुसाफिर उसे ताने देते, ड्राइवर साहब, मक्का जाना है क्या? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, इंशाअल्लाह एक दिन जरूर जाऊंगा। उसने पैसे जोड़ने शुरू किए, एक छोटा सा गुल्लक जिसमें वो हर रोज अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा डालता। लेकिन जिंदगी कोई आसान किताब नहीं। हर पन्ने पर एक इम्तिहान लिखा होता है। कभी माँ बीमार हो जाती, कभी बहन की शादी का मसला सामने आ जाता। हर बार हज की नियत के पैसे किसी जरूरत की बलि चढ़ जाते। एक दिन की बात है, वो लाहौर से मुल्तान जा रहा था। बस आधी भर चुकी थी और उसके स्टार्ट करते ही एक बुजुर्ग शख्स हांफते हुए आया। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, हाथ में एक छोटी सी थैली और आंखों में अजीब सी चमक। समिया ने उन्हें देखकर कहा, बाबा जी, बैठ जाइए। वो चुपचाप बैठ गए और बस चल पड़ी। रास्ते भर वो बुजुर्ग जिक्र में मशगूल रहे। जब बस एक होटल पर रुकी तो सभी मुसाफिर नीचे उतरे, मगर वो वहीं बैठे रहे। समिया उनके पास गया और पूछा, बाबा जी, कुछ खाएंगे? बुजुर्ग ने सिर उठाया और कहा, मुझे रोटी नहीं, तेरी नियत की खुशबू चाहिए। समिया हैरान रह गया। पूछा, आपका मतलब? वो बोले, तू अल्लाह के घर जाना चाहता है ना? तो बस तैयार रह, बुलावा आने ही वाला है। समिया सिहर गया, दिल कांपने लगा। उसने झट से बाबा जी की थैली की तरफ देखा, मगर वो तो गायब हो चुके थे। उस रात जब वो घर पहुंचा, मां इंतजार कर रही थी। बोली, बेटा, आज एक अजीब ख्वाब देखा। हम दोनों मक्का की गलियों में घूम रहे थे, मगर तू कहीं खो गया। समिया का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने मां से कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया। रात भर नींद नहीं आई। उठकर वुजू किया और नमाज में रो पड़ा। दुआ की, या रब, अगर बुलावा देना है तो मां को भी साथ ले चल। इसी दौरान उसे पता चला कि पाकिस्तान हज फाउंडेशन एक लकी ड्रॉ से मुफ्त हज पर लोगों को भेज रहा है। समिया ने मां का नाम लिखा दिया, अपने नहीं। कुछ ही हफ्तों में एक खत आया, मुबारक हो, आपकी वालिदा का नाम हज के लिए करंदाजी में निकल आया है। समिया की आंखें छलक गईं। मां को लेकर दफ्तर पहुंचा, मगर एक मसला सामने आया। मां अकेले नहीं जा सकती थीं। डॉक्टर्स ने कहा, उन्हें एक मुहर्रम मर्द रिश्तेदार चाहिए। अब समिया परेशान हो गया। उसने अर्ज की, मैं चल सकता हूं साथ, मगर हुक्काम बोले, आपका नाम नहीं है लिस्ट में, टिकट और वीजा सिर्फ एक का है। समिया ने कहा, तो मेरी मां भी नहीं जाएगी, मैं उसे तन्हा नहीं भेज सकता। मां ने आंसू भरी आंखों से बेटे का चेहरा देखा और कहा, बेटा, अल्लाह की राह में कुर्बानी ही सबसे बड़ी इबादत है। तू मुझे भेज दे, खुदा तुझे भी बुलाएगा। आखिरकार
मां मक्का रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर जब समिया ने उन्हें आखिरी बार देखा तो उनके चेहरे पर सुकून था, मगर समिया के दिल में एक खला पैदा हो चुका था। कुछ ही दिन बाद समिया ने अपनी गुल्लक तोड़ी और एक दोस्त के जरिए उम्रा का बंदोबस्त करने की कोशिश की, मगर खबर मिली कि जिस ट्रैवल एजेंट से बात की थी वो धोखेबाज निकला और सारे पैसे लेकर भाग गया। उसी रात समिया को फिर वो बाबा जी ख्वाब में दिखाई दिए। बोले, इम्तिहान आसान नहीं होते, तेरी राह में कांटे हैं मगर मंजिल नजदीक है। अब्दुल समिया का दिल ऐसे बैठ गया था जैसे कोई हारा हुआ मुसाफिर वीराने में गिर पड़ा हो। ट्रैवल एजेंट के फरार होने की खबर सुनकर जैसे उसके अरमानों का जनाजा निकल गया। उसने जितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे वो सब एक धोखेबाज की हवस का शिकार हो गए। लेकिन सच्चा ईमान और पाक नियत वो दौलत होती है जिसे कोई लूट नहीं सकता। वो वुजू करके मस्जिद चला गया, तहज्जुद की नमाज अदा की और सजदे में सर रखकर लरसते हुए अर्ज किया, या रब, अब तेरी ही रहमत से उम्मीद है। मैं बर्बाद नहीं मगर बेबस जरूर हूं। अगर बुलाना है तो अपना रास्ता खुद बना। अगली सुबह समिया बहुत बुझा बुझा था। काम पर गया लेकिन आज माइक से नाथ नहीं पड़ी। मुसाफिरों ने भी महसूस किया कि आज ड्राइवर साहब की तबीयत कुछ अलग है। बस जब सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर रुकी तो एक शख्स करीब आया। उम्र कोई 40 के करीब, मगर आंखों में गजब की ताब। ड्राइवर भाई, मक्का जाने की तमन्ना रखते हो? उसने सीधे सवाल किया। समिया चौंका, बिना कुछ कहे उसकी आंखों में झांकने लगा। शख्स ने जेब से एक पुराना सा कार्ड निकाला और समिया को दिया। हम मक्का जाने वालों के लिए इंतजाम करते हैं, मगर सिर्फ उनके लिए जिनकी नीयत पाक हो। कोई एजेंट, कोई लालच नहीं, सिर्फ खिदमत। कार्ड पर नाम लिखा था, खिदमतुल हरमैन ट्रस्ट, मक्का मुकर्रमा। समिया ने सोचा, क्या यह भी कोई और धोखा है या वाकई कोई नई राह खुल रही है? उस रात वो कार्ड को घूरते रहा, फिर हिम्मत करके अगले दिन दिए गए नंबर पर कॉल किया। उधर से आवाज आई, आपका नाम जान सकता हूं? अब्दुल समिया, आपसे मिलने की हिदायत दी गई है। कल सुबह 9 बजे पुरानी रावी रोड की मस्जिदुल इखलास में तशरीफ लाए, अकेले। समिया को सब कुछ अजीब लग रहा था, मगर अब उसे यकीन था कि या तो कोई इम्तिहान है या कोई इशारा। अगले दिन वो तयशुदा वक्त पर मस्जिद पहुंचा। अंदर एक मुअत्तबर सी शख्सियत बैठी थी, लिबास सादा मगर चेहरे पर रौनक। उन्होंने हाथ थाम कर कहा, भाई समिया, हमें सब कुछ मालूम है। आपकी मां का हज, आपकी मेहनत, आपके आंसू। अल्लाह का करम होता है जो किसी दिल को हमारे तक पहुंचा देता है। हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या आप अपनी मां की तरह ही किसी और की खिदमत के लिए तैयार हैं? समिया ने झट से कहा, अगर अल्लाह का घर देखना है तो किसी की जूती भी उठानी पड़ी तो उठाऊंगा। शख्स मुस्कुराया और कहा, तैयार रहिए, 12 रोज बाद एक खास कारवां रवाना होगा। आप उस कारवां के खिदमतगार बनेंगे, ड्राइवर नहीं। जब वो घर लौटा तो मां का फोन आया, मक्का से। उनकी आवाज में रोशनी थी। बेटा, यकीन कर, हर रोज काबा देखती हूं और तुझे याद करती हूं। मैंने अल्लाह से कहा है, अगर मेरा बेटा तेरे घर ना आया तो मेरी हाजत अधूरी मानी जाएगी। समिया की आंखों से आंसू बह निकले। दिल में चुपके से कहा, अम्मी, अल्लाह ने कोई रास्ता बनाया है, शायद अब तेरी दुआ कबूल होने वाली है। 12 दिन बाद वो खिदमतुल हरमैन ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचा। वहां 7 लोग और थे, हर कोई अलग मिजाज का, मगर हर एक की आंखों में एक सी चिंगारी। उनमें एक नौजवान था, सफीर। सफीर पढ़ा लिखा था, इंग्लिश में बात करता, मगर नमाज बिल्कुल वक्त पर अदा करता। वो बोला, भाई समिया, हम सबको किसी न किसी वजह से यहां बुलाया गया है। तुम भी उसी तस्लीम का हिस्सा हो, पर खबरदार, ये सफर हज का है और इस सफर में शैतान भी छुप कर चलता है। कारवां रवाना हुआ। वो कोई आम कारवां नहीं था, बल्कि इसमें बुजुर्ग, बीमार और कुछ यतीम बच्चे शामिल थे। समिया का काम सिर्फ मदद करना था। वो बुजुर्गों का सामान उठाता, बच्चों को संभालता और हर किसी की दुआओं में शामिल हो जाता। 4 दिन बाद जब वो कराची के पोर्ट पर पहुंचे, जहां से सऊदी के लिए जहाज चलना था, अचानक एक नाकाबिले यकीन हादसा हुआ। एक बच्चा गायब हो गया। नाम था हसन, उम्र 7 बरस, आंखें चमकदार और दिल मासूम। कारवां में सब उसे बहुत चाहते थे। समिया ने रात भर उसे ढूंढा, मगर वो न मिला। सुबह की अजान के वक्त समिया को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, हसन समुंदर के पास है, उसे कुत्ते से डर लगता है, उसे लाल रंग पसंद है। समिया दौड़ पड़ा। वो समुंदर किनारे गया और वाकई उसे एक छोटी सी गली में हसन मिल गया, रोता हुआ, डर से कांपता हुआ। पास एक बड़ा कुत्ता था जिसे समिया ने दूर भगाया।
समिया ने हसन को सीने से लगा लिया और पूछा, तू यहां कैसे आया? हसन बोला, एक अंकल ने कहा था, आओ तुम्हें काबा दिखाता हूं। समिया का दिल बैठ गया। कौन था वो? क्या कोई अगवा करने वाला या कुछ और? सफीर ने जब यह सुना तो गहरी सोच में पड़ गया। बोला, सफर में किसी की नीयत खराब हो तो वो पूरे काफिले को मुश्किल में डाल सकता है। हमें होशियार रहना होगा। आखिरकार कारवां समुंदर के जहाज पर सवार हुआ। सफर 7 दिन का था। समिया को बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी मिली। जहाज में नमाज पढ़ने की जगह तंग थी, लेकिन सब इमाम के पीछे सलीके से जम जाते। एक रात समिया ने सपना देखा, वही बाबा जी जो बस में मिले थे। वो कह रहे थे, एक रुकावट अब भी है। काबा से पहले एक फरेब से बचना होगा। तुझे अपनी मां नहीं, एक और मां बचानी है। समिया की नींद टूट गई। उसके जिस्म में हरारत सी थी। वो समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। जब जहाज जद्दा पोर्ट पर उतरा और काफिला बसों में मक्का की जानिब रवाना हुआ, समिया की नजर एक नए आदमी पर पड़ी। वो इस काफिले में पहले न था। लिबास उमराह वालों जैसा, मगर आंखें अजीब सी थीं। समिया ने सफीर से पूछा, ये कौन है? सफीर बोला, नाम बताया है फैज। कहता है अकेला था, हमारी बस में बैठ गया। समिया का दिल गवाही नहीं दे रहा था। फैज के पास एक छोटा सा थैला था जिसे वो कभी किसी को छूने नहीं देता था। अगले दिन जब होटल पहुंचे और लोगों को कमरों में बिठाया गया, एक बुजुर्ग औरत जोर जोर से रोने लगी। वो मां जैसी थी। उसकी औलाद खो गई थी। समिया भागा, पूछा, क्या हुआ? बुजुर्ग औरत ने कांपते हुए कहा, मेरा हार गायब हो गया। वो मेरे मरहूम शौहर की आखिरी निशानी थी। कोई ले गया बेटा। अब समिया को यकीन हो गया ये फैज ही है। मगर सबूत? अब्दुल समिया की आंखें नींद से ज्यादा शक और तफ्तीश में डूबी थीं। उसका दिल गवाही दे रहा था कि इस काफिले में कोई ऐसा भी है जो इस पाक सफर को नापाक इरादों से लांघना चाहता है। और अब वो शक फैज पर ठहर गया था। रात के दूसरे पहर जब सब मुसाफिर थक हार कर अपने अपने कमरों में जा चुके थे, समिया ने सफीर को एक इशारा किया और दोनों ने होटल के कॉरिडोर में एक खामोश गश्त शुरू की। फैज का कमरा एक कोने में था। दरवाजा बंद था, मगर रोशनी अंदर से आ रही थी। समिया ने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से कुछ सरगोशियां, किसी जिप के खुलने की आवाज और फिर एकदम से सन्नाटा। सफीर ने कहा, यह वक्त है कि हम इस पर नजर रखें, मगर बिना इल्जाम लगाए। फज्र की अजान हुई। सभी मुसाफिर होटल की लॉबी से निकलकर पास की मस्जिद की जानिब रवाना हुए। फैज भी उनमें शामिल था, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो किसी फैसले पर आ गया हो। नमाज के बाद एक बूढ़ा शख्स समिया के पास आया। बेटा, तुम ही समिया हो ना? समिया ने सर हिलाया। मैंने कल रात देखा था। वो आदमी जिसका नाम फैज है, वो उस बुजुर्ग औरत के कमरे की तरफ जा रहा था जब सब सो रहे थे, मगर मैं कुछ कह न सका, डर गया था। समिया की आंखें चमक उठीं। ये पहला गवाह था, मगर सबूत अभी भी न था। उस दिन सब मुसाफिरों को हरम शरीफ ले जाया गया। जैसे ही काफिला बाबुस सलाम से दाखिल हुआ, काबा की स्याह चादर ने सबकी आंखों से आंसू बहा दिए। समिया ने भी पहली बार उस घर को अपनी आंखों से देखा, जिसके ख्वाब में वो बचपन से भीगता आया था। अचानक मां की आवाज जहन में गूंज उठी, जब काबा देखो, पहली दुआ मेरे लिए मांगना बेटा। उसने हाथ उठाए, आंखें बंद की और दुआ की, या रब, मेरी मां के सजदे कबूल कर, मुझे उनकी आंखों की रोशनी बना और यह सफर मेरी आखिरी सांस तक मेरी बंदगी की अलामत बना दे। जब होटल वापस आए, वो बुजुर्ग औरत जो हार के गम में टूटी जा रही थी, चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, मगर अब उनके पास हार था। कैसे मिला अम्मी? समिया ने पूछा। वो कांपती हुई आवाज में बोली, किसी ने दरवाजे के नीचे से एक कागज में लपेटकर सरकाया था, बिना नाम के। सफीर ने झट कहा, अब यकीन हो गया। फैज को डर लगने लगा है, शायद किसी को उस पर शक हो गया हो। यह खामोशी एक नए तूफान का सबब बन सकती है। उस रात होटल की बिजली चली गई। पूरे फ्लोर पर अंधेरा हो गया। कई मुसाफिर डर गए। समिया और सफीर ने मोबाइल की रोशनी में लोगों को उनके कमरों तक पहुंचाया। तभी अचानक एक चीख गूंजी, कोई है, मेरा बैग ले गया। यह आवाज एक नौजवान मुसाफिर की थी। शकील नाम था उसका। वो पाकिस्तानी था, पहली बार हज पर आया था। समिया और सफीर भागे। कमरे में कोई न था, मगर खिड़की खुली थी और पर्दे हिल रहे थे। समिया ने नीचे झांका। एक साया भागता हुआ दिखाई दिया। दोनों फौरन नीचे की तरफ दौड़े, मगर तब तक वो शख्स गायब हो चुका था। समिया ने कहा, अब वक्त है कि ट्रस्ट के इंतजामी लोगों को बताया जाए। अगले दिन ट्रस्ट के इंचार्ज हाफिज नाजिम से मुलाकात हुई।
उन्होंने पूरा वाकया सुना और कहा, अगर ये शख्स वाकई किसी बुरी नीयत से आया है तो इसका मकसद सिर्फ चोरी नहीं बल्कि इस मुकद्दस सफर को बदनाम करना भी हो सकता है। हमने देखा है आजकल कुछ लोग अल्लाह के घर को भी दुनियावी लालच से गंदा करने लगते हैं। उन्होंने फैज के बैग की तलाशी लेने की इजाजत मांगी, लेकिन फैज ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है तो मैं उसका सामना करना जानता हूं। मगर नाजिम साहब ने कहा, अगर आप पाक साफ हैं तो तलाशी से डर क्यों? फैज फिर भी ना माना। दूसरे दिन सब लोग मस्जिद हराम में जमा हुए, वो भी एक खास मकसद से। ट्रस्ट ने ऐलान किया कि आज एक अहम ऐलान होगा। सभी को तवाफ के बाद सामने मजमा ए इमाम में बुलाया गया। वहां एक सीसीटीवी वीडियो चलाया गया जिसमें अंधेरे में एक शख्स हार चुराते हुए दिखाई दे रहा था। तस्वीर धुंधली थी मगर कपड़े, चाल ढाल सब फैज से मिलते थे। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। समिया ने देखा फैज का चेहरा पीला पड़ गया। इंचार्ज ने कहा, अगर आप बेकसूर हैं तो सामने आएं और सफाई दें, वरना हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। उस वक्त फैज के हाथ कांपने लगे, मगर उसने अचानक एक हरकत की जो सबको हैरान कर गई। वो भाग पड़ा। समिया और सफीर ने उसका पीछा किया। मस्जिद ए हराम की भीड़ में भागना आसान नहीं था, मगर आखिरकार सफा और मरवा के बीच उसे पकड़ दियच लिया गया। वो गिरा, हांफता रहा और आखिरकार रो पड़ा। मैं सिर्फ चोरी नहीं करता था, मुझे भेजा गया था। किसी ने पैसे दिए थे कि इस काफिले में दाखिल हो जाऊं और इसे बदनाम करूं। सब दंग रह गए। सफीर ने पूछा, किसने भेजा? फैज ने जो नाम लिया वो सुनकर समिया की टांगें कांप गईं। जावेद ट्रैवल एजेंसी का मालिक, वही जिसने तुम्हें धोखा दिया था समिया भाई। अब समिया को समझ आया कि जावेद ने सिर्फ पैसा नहीं मारा बल्कि और लोगों की भी हज की राहें बंद की थीं। और फैज को भेजकर उसने शायद ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की थी ताकि लोग उस पर भरोसा न करें। मगर अल्लाह की मर्जी देखिए, समिया उसी ट्रस्ट का हिस्सा बनकर उसकी हिफाजत करने पहुंचा। फैज को पुलिस के हवाले कर दिया गया, मगर उस वक्त समिया ने उसके सिर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, तौबा कर लो भाई, यहां कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब अल्लाह के बंदे हैं। उसी शाम एक बुजुर्ग औरत जिनका हार गायब हुआ था समिया को रोते हुए मिली। कहने लगी, बेटा, आज मैंने तेरे अंदर अपने बेटे का अक्स देखा। मेरी दुआ है तू सिर्फ काबा नहीं, हजरत मोहम्मद के रोजे तक भी पहुंचे। और तभी एक कॉल आया मां की, बेटा, मुझे आज रात का वक्त, काबा की रोशनी और मां की आवाज का सुकून, सब कुछ जैसे अब मुकम्मल हो रहा था। मगर यह सफर अभी अधूरा था। अब अगला मरहला था मिना, अराफात और मुजदलिफा का। और वहीं पर वो वाकया पेश आने वाला था जो इस सफर को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की नमाज के बाद काफिला रवाना हुआ। सैकड़ों बसें, हजारों हाजी और हर दिल में एक ही आवाज, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। समिया की आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सुकून था, जैसे उसके अंदर का बोझ उतर चुका हो। अब वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, एक खिदमतगुजार, एक अमानतदार बन चुका था। हर मुसाफिर के हाथ में सफेद थैले, जिक्र की तसब्बी और दिलों में रजा का जज्बा। मिना पहुंचकर सब अपने खेमों में जा बसे। वहां का नजारा देखने लायक था, जैसे इंसानों का समंदर एक वसीय मैदान में उतर आया हो। अगले दिन अराफात का सफर तय हुआ। ये वही जगह है जहां हर बंदा अपने रब से सीधा बात करता है, जहां हर आंख नम होती है और हर जुबान से एक ही सवाल, मुझे बख्श दे ऐ रब। समिया ने अपनी मां की तरफ से भी दुआ मांगी, मगर उसी वक्त एक और चेहरा उसके जहन में आया, फैज का। या रब, उसे भी हिदायत दे। उस दिन की दुआ, उस दिन का रोना और वो दिन का सूरज, जैसे हर चीज दिल में नक्श होती जा रही थी। जब काफिला मुजदलिफा पहुंचा, रात हो चुकी थी। हजारों लोग जमीन पर खुले आसमान के नीचे बिना तख्त बिस्तर के लेटे हुए थे, मगर हर चेहरा नूर से दमक रहा था। समिया एक कोने में बैठा तसब्बी फेर रहा था कि अचानक एक चीख गूंजी, हाय, मेरी टांग टूट गई। वो दौड़ कर गया। एक बूढ़ा हाजी गिर पड़ा था। समिया ने फौरन कंबल से उसे ढांका और पानी पिलाया। फिर किसी को पास की मेडिकल टीम को बुलाने भेजा। वो हाजी बांग्लादेश से था और अरबी बिल्कुल नहीं जानता था, मगर जब समिया ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, सब्र कीजिए, अब सब ठीक होगा, तो वो बस रो पड़ा। रोज ए नहर आया, यानी शैतान को पत्थर मारने का दिन। सब लोग तयशुदा रास्ते पर जमरात की जानिब रवाना हुए। भीड़ इतनी थी कि चलना मुश्किल था। समिया अपनी बस की स्टीयरिंग पकड़ते हुए हर एक को समझा रहा था, सब्र से चलिए, कोई जल्दी नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। जब लोग शैतान को पत्थर मारने लगे
तो समिया पीछे से सबको देख रहा था। अचानक उसका ध्यान एक नौजवान पर गया। वो बहुत तेजी से लोगों को धकेलता हुआ आगे जा रहा था और उसके पास एक थैला था, अजीब सा थैला। समिया की आंखें चौकन्नी हो गईं। वो थैला वैसा ही था जैसा फैज के पास था। समिया को शक हुआ, कहीं कोई और तो नहीं उसी गिरोह से। वो दौड़ा, मगर भीड़ में वो नौजवान गुम हो गया। जब लोग अपने अपने खेमों में लौटे तो समिया को अपने बैग में एक लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था। खत पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। तुम जिस काफिले की हिफाजत कर रहे हो उसमें एक और फैज है। तुम समझते हो सब खत्म हो गया, मगर असली खेल अब शुरू होगा। हम रुकते नहीं, हम छुपते हैं। देखो, अगला वार कुर्बानी वाले दिन होगा। अल्लाह हाफिज। उसने फौरन ट्रस्ट को इत्तिला दी। ट्रस्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हर बस, हर मुसाफिर की तजवीज ली गई, मगर किसी को नहीं मिला, न शक्ल न नाम। उसी वक्त एक और लिफाफा मिला, मां का। बेटा, मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, मगर तुझे देखे बिना ये जान नहीं जाएगी। मैंने तेरी कुर्बानी अल्लाह के नाम कर दी है, मगर तुझे सलामत देखना है। खुदा तुझे हर बुराई से महफूज रखे। समिया ने वो खत सीने से लगा लिया। वो अब सिर्फ मुसाफिर नहीं, एक सिपाही बन चुका था, अल्लाह के घर का सिपाही। ईद का दिन आया, जानवरों की कुर्बानी, लोगों के चेहरों पर खुशी, मगर समिया का दिल भारी था। सुबह के वक्त एक अफवाह उड़ी। किसी ने एक जानवर के पेट में विस्फोटक छुपाया है। हंगामा मच गया। ट्रस्ट ने सब जानवरों की दोबारा तफ्तीश का हुक्म दिया। समिया ने भी हिस्सा लिया। इसी दौरान उसे वही नौजवान फिर नजर आया, एक खास खाल के ऊंट के पास खड़ा। उसकी आंखें जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रही थीं। समिया ने एक सेकंड भी झाया नहीं किया। वो दौड़कर पहुंचा और चिल्लाया, रोकिए इसे, ये वही है। सिक्योरिटी ने फौरन घेर लिया। तलाशी में जो निकला वो सबको हैरत में डाल गया। ऊंट के पेट में एक डिवाइस और उसके पास एक रिमोट। उस नौजवान को पकड़ लिया गया। ट्रस्ट ने कहा कि यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर यह विस्फोट होता तो सैकड़ों जानें जा सकती थीं, मगर अल्लाह ने समिया को वसीला बनाकर सबकी हिफाजत की। जब यह बात मुसाफिरों को पता चली, सब समिया के गिर्द जमा हो गए। कोई हाथ चूम रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। एक बच्चा समिया से लिपट गया और बोला, अंकल, आप हमारे फरिश्ते हैं। और समिया ने बस आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू गिरते रहे और लबों से सिर्फ एक बात निकली, या रब, तूने मुझे लायक समझा, अब मेरी मां को भी इन आंखों से सलामत देखना। वो रात, वो दुआएं, वो शोर, अब सब शांत हो चला था। लेकिन समिया की जिंदगी में तूफान आ चुका था। वो समझ चुका था कि हज सिर्फ रिवाज नहीं, ये जद्दोजहद है, कुर्बानी है, और सबसे बढ़कर अमानतदारी की मिसाल है। काफिला अब वापसी की राह पर था। मक्का और मदीना के सफर ने हर हाजी के दिल में वो नूर भर दिया था जो सिर्फ वहां की मिट्टी से मिल सकता है। मगर समिया का दिल अब भी आशंकाओं से भरा हुआ था। उसे यकीन था दुश्मन अब आखिरी वार करेगा। बस रवाना हुई तो रास्ते में एक तंग घाटी से गुजरना पड़ा। वो जगह जहां नेटवर्क नहीं था और अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। ट्रस्ट वालों ने अलर्ट जारी कर दिया, मगर कोई नहीं जानता था कि हमला कैसे और कब होगा। शाम के वक्त जब अजाने मगरिब की आवाज दूर कहीं से आ रही थी, तभी एक गाड़ी तेजी से समिया की बस के सामने आई। 5 नकाब पोश लोग निकले। उनके पास हथियार थे। उन्होंने बस को घेर लिया। एक ने कहा, समिया को हमारे हवाले करो, वरना कोई नहीं बचेगा। हाजियों में खौफ फैल गया। कुछ औरतें रोने लगीं, मगर समिया ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसने कहा, मैं हूं समिया, ले चलो मुझे, मगर इन बेगुनाहों को छोड़ दो। दुश्मन ने समिया को पकड़ लिया, मगर तभी उसी वक्त एक और गाड़ी आई जिसमें वो बूढ़े शख्स बैठे थे जिनसे समिया ने पहले मदीना जाते वक्त मुलाकात की थी। उनके साथ थे कुछ अरबी अफसरान और मक्का की इंटेलिजेंस टीम। एक तूफानी झड़प हुई। गोलियां चलीं, मगर किसी हाजी को खरोंच भी नहीं आई। एक एक करके आतंकी गिरते गए। समिया जख्मी हुआ। उसके बाजू में गोली लगी थी, मगर उसका चेहरा रोशन था। जब लड़ाई खत्म हुई तो वो बूढ़े शख्स समिया के पास आए। उनके हाथ में एक सफेद रूमाल था जिसमें कुछ लिखा था, कुरानी आयतें। उन्होंने वो रूमाल समिया की जख्मों पर रखा और कुछ ही देर में खून रुक गया। समिया ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, मैं सिर्फ एक बंदा हूं जिसे अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। तुम्हारी हिम्मत और नीयत ने तुम्हें इन सब फसाद से महफूज रखा। अब वक्त है कि तुम अपने मुल्क वापस जाओ, मगर इस दुआ के साथ। पाकिस्तान वापस पहुंचते ही समिया को लोगों ने घेर लिया। हर किसी ने सुना था कि वो कैसे बचा, क्या हुआ, कैसे उसने पूरे काफिले को महफूज रखा। ट्रस्ट ने उसे असली मुअल्लिम का खिताब दिया।
माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर समिया को अब यकीन था वो माँ की दुआ थी जो हर मोड़ पर ढाल बनी रही। वो माँ जो आखिरी ख्वाब में कह गई थी, तू अल्लाह के लिए रुका है और वो तुझे जाया नहीं करेगा। ट्रस्ट वालों ने इस पूरे सफर की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, यूट्यूब पर अपलोड हुई। वीडियो का टाइटल था, एक बस ड्राइवर की दर्द भरी हज का सफर, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानी और करामत। लाखों लोगों ने वीडियो देखी, हर किसी की आंखें नम हो गईं। कमेंट्स में लोग यही लिखते रहे, ऐसा हज सफर आज तक किसी ने नहीं देखा। एक आम आदमी की अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी, मां की दुआ और रसूलुल्लाह का करम, यही असली सिक्योरिटी है। दरअसल वीडियो से मिलने वाली सीख एक, हर अमानत एक इम्तिहान होती है, चाहे वो इंसानों की हो या अल्लाह की राह की, उसे पूरा करना ही असली इबादत है। 2. दुआ सबसे बड़ा हथियार है। मदीना की मिट्टी में रोज़ाए अक़दस के सामने मांग कर देखो, हर नामुमकिन आसान हो जाएगा। 3. मां की दुआ कभी जाया नहीं जाती, वो रूह भी तुम्हें बचा सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं। 4. हिम्मत और सच्चाई से बड़ा कोई गडाजी नहीं होता। जब नियत पाक हो तो अल्लाह खुद फरिश्तों को भेज देता है। या अल्लाह, जैसे तूने समिया की हिफाजत की, हमारे दिलों को भी सही राह पर चला। हमें वो हिम्मत दे कि जब इम्तिहान आए तो हम डर न भागें, बल्कि तेरे नाम पर कदम बढ़ाएं। या रसूल अल्लाह, हमें भी अपनी उम्मत में शुमार कर और हज का सफर सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि रूहानी भी बना। आमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर मार करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।